मुहतरम हजरात, आप तमाम हजरात इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज का हमारा ये मुसाबक़ा खिताबत के साथ साथ मुसाबक़ा क्विज़ पर भी मुश्तमिल है, जिसमें रुफ़क़ाए अंजुमन सवालात के सही जवाब देकर इनामात के मुस्तहिक होते हैं। तो लिहाजा क़ब्ल इसके कि मैं किसी मुसाहिम को दावत दूँ, साइले क्विज़ की हैसियत से रफ़ीक़ दर्स बरादरम मोहम्मद परवेज़ ग्रीडवी मुतअल्लिम अरबी पंजुम को दावत देता हूँ कि मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ और अपने काम को बहुस्न खूबी अंजाम दें। और साथ ही मैं ये बताता चलूँ कि जिसकी किस्मत में जो सवाल है वो एक लिफाफे में बंद है और वो तमाम लिफाफे हजरत नाजिम साहब के सामने रखे हुए हैं। तो चाहिए कि वो मुसाहिम जिसका नाम पुकारा जाए वो सबसे पहले आकर एक लिफाफा ले और उसको साइले क्विज़ के हवाले कर दे। तो आइए इसका आगाज करते हैं और पहले मुसाहिम की हैसियत से मोहम्मद खालिद मदहपुरी मुतअल्लिम अरबी सोम को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ लाएं और सिलसिले क्विज़ का आगाज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौसूफ, जब आप आ ही गए हैं तो चलिए आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, दुल्हा जब ससुराल जाता है तो दुल्हन की बहनें जूता छुपाकर दूल्हे से पैसे वसूल करती है और बसा औकात गैर शाइस्ता मजाक का सिलसिला चल पड़ता है, तो इसका क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, दुल्हा के ससुराल जाते वक्त दुल्हन की बहनों का उसकी जूता छुपाई करना और उससे जबरन पैसे वसूल करना और हंसी मजाक करना हरगिज दुरुस्त नहीं है। बेतकल्लुफी और बेपर्दगी का गुनाह भी शामिल होता है, इसलिए ये रस्म भी काबिल तर्क और काबिल मजम्मत है। बहवाला दीनी मसाइल और उनका हल, सफ़ा नंबर 231। माशाअल्लाह, आपका जवाब लाजवाब है। तो चलिए एक और सवाल करते हैं। सवाल ये है कि अगर कोई शख्स खुदकुशी कर ले तो क्या उसकी रूह भटकती रहती है? बाज लोगों का कहना है कि खुदकुशी करने वालों की मौत नहीं, इसलिए मौत का वक्त आने तक उसकी रूह भटकती रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, ये समझना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि खुदकुशी करने वाले की रूह भटकती रहती है। अच्छे लोगों की रूहें मकाम इल्लियीन में और बुरे लोगों की रूहें मकाम सिज्जीन में पहुंचा दी जाती है। और ये समझना भी दुरुस्त नहीं है कि खुदकुशी करने वाले की मौत क़ब्ल अज़ वक्त हो जाती है, बल्कि हर शख्स की मौत उसके मुकर्रर वक्त पर ही आती है और अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए मौत का वही वक्त मुतय्यन होता है। बहवाला किताबुल फतावा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 338। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो चलिए आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल ये है, क्या शादी से पहले लड़का लड़की को देखने उसके घर जा सकता है और उसके लिए उस होने वाली बीवी को देखना जायज है, जबकि अभी वह उसके लिए अजनबी है? और अजनबी को देखना गैर महरम के लिए कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, जिस लड़की से शादी का पुख्ता इरादा हो उसे किसी बहाने से एक नजर देखने की शरअन गुंजाइश है, लेकिन उसे देखने के लिए बाकायदा उसके घर जाना या निकाह से पहले उस लड़की से तन्हाई में मिलना, बेतकल्लुफ बातचीत करना, यह सब कतअन नाजायज है। क्योंकि जब तक निकाह न हो जाए वो लड़की अजनबिया के दर्जे में रहती है
आजकल मुआशरे में इसके मुताल्लिक बड़ी बेअहतियाती पाई जाती है, इसलिए इस मसले को आम तौर पर बताने की ज़रूरत है। अद्दुर्रुल मुख्तार माशामी ज़करिया जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 529, अल बहरुर राइक़ जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 529। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।